मैं जम्मू कश्मीर में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ग्रामीण अंचल की महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपने कौशल तथा उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है। देश के अलग अलग राज्यों से एकत्रित स्वयं सहायता समूह सीधे बायर से संवाद स्थापित कर सकेगा तथा इस प्लेटफार्म द्वारा एक दूसरे से अनुभव साझा करते हुए अपने व्यवसाय के भविष्य की रूपरेखा भी तय कर सकेगा। इस 11 दिवसीय आयोजन के लिए मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज की सचिव श्रीमती मनदीप कौर, प्रबंध निदेशक इंदु जी और इनके सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। 3 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री सम्माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो बजट प्रस्तुत किया है अमृतकाल खंड में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो महिला उद्यमियों की भूमिका पर एक बड़ा भारी स्टेटमेंट वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में दिया है और मुझे लगता है इससे केवल देश नहीं, पूरी दुनिया को एक संदेश गया है। देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो विकास की बागडोर हमारी बहनों के हाथों में होगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इस विकास यात्रा भारत का ग्रोथ इंजन बने। मैं मानता हूं कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में ये मंतव्य व्यक्त किया है। पूरे हिंदुस्तान के 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बहनों को कैसे बड़े उद्योग का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण कैसे तेजी से किया जा सकता है, महिला उद्यमशीलता की नई इबारत कैसे लिखी जा सकती है। मैं समझता हूं इन सारी बातों का ध्यान वित्त मंत्री जी ने बजट में रखा है। मैं आप सभी को आज इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी को संसद में अपना बजट भाषण शुरू किया था, तब अमृतकाल के विजन के लिए जिन 4 अवसरों को उन्होंने चुना था, उसमें सबसे पहले, सबसे ऊपर और सबसे बड़ी प्राथमिकता सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी गई थी। मैं समझता हूं आपके श्रम, आपके समर्पण, आपकी योग्यता, आपके हुनर, आपके त्याग को उचित सम्मान देकर आर्थिक विकास के उड़ान की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर सौंपी गई है और आपके आत्मनिर्भर गरिमापूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की गई। देश भर से जितनी बहनें यहाँ आई हैं, एकत्रित हुई हैं, मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूं, जो दूसरे राज्यों और दूसरे संघ शासित प्रदेशों से आई हैं। विश्वास करिए, अगला 1 दशक देश की विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। आप सब जानते हैं कि आज हम ऐसे कालखंड में खड़े हैं जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आने वाले वर्षों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकें, इसकी हर कोशिश हो रही है। और मैं मानता हूं कि अगर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हमें बनना है तो हमारी बहनों को आगे आना होगा और उनका एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें होगा। ये जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी के जिस लक्ष्य पर हम आगे बढ़े हैं, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, लघु उद्योग, हेल्थ सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रियॉरिटी सेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ उपस्थित सभी महिला उद्यमियों से मैं कहना चाहता हूँ, सभी प्राथमिकताओं में महिलाओं का रोल मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। आज सुबह जब मैं एक कार्यक्रम
कर रहा था, जम्मू में एक कृषि विश्वविद्यालय है इसकास जम्मू के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे 11 बच्चे कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका गए, ओवरसीज स्कॉलरशिप पर गए, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 9 बच्चे गए, 9 में से 7 हमारी बच्चियां थीं और 2 बच्चे थे। जिस भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मैं जाता हूं, मैं नाम लूं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूं कि 75% गोल्ड मेडल आज हमारी बच्चियां प्राप्त कर रही हैं। और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से हमारी जो बहनों की भूमिका है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर अगर बदल रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हमारी बहनों को है, इसके कारण बदल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, लघु उद्योग, सर्विस सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट, जैसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी बहनों का सबसे अहम योगदान है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारी बहनों की भूमिका ही भविष्य की नियति तय करेगी कैसा जम्मू कश्मीर होगा। समय आ गया है महिला उद्यमी सपने देखें और जम्मू कश्मीर और भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें। मैं बधाई दूंगा अपने सचिव महोदया को, प्रबंध निदेशक महोदया और उनकी टीम को। बहुत कम समय में 74,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित करके 6 लाख बहनों को इन लोगों ने जोड़ा है। यह आंकड़ा कहने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन इस आंकड़े को हकीकत में बदलना, इसके पीछे कितना पसीना बहा है, कितना परिश्रम हुआ, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आज आए दिन देश के अखबारों में उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला उद्यमियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियाँ मैं स्वयं भी पढ़ता हूँ। ये लोगों को प्रेरित कर रही है। एग्रीकल्चर हो, डेयरी हो, फूड प्रोसेसिंग हो, सेरिकल्चर हो, हर्बल फार्मिंग हो, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने परिवार, समाज और जम्मू कश्मीर को स्वस्थ बनाया है, सशक्त बनाया है और स्वास्थ्य और शिक्षा को निखारने में बहुमूल्य योगदान दिया है। मुझे स्मरण है जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न में हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी अनेक महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्थापित करके अपने जज्बे से एक लंबा सफ़र तय किया है। मात्र 2-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद से कभी रोजगार ढूंढने वाली महिलाएं आज रोजगार देने वाली हो गई हैं। उनके अप्रतिम योगदान को सम्मान देते हुए इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में इन बहनों को शामिल किया गया। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। चाहे वो रुबीना अख्तर वेस्ट से हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बना रही हूँ, विजय कुमारी जूट के डिज़ाइनर बैग प्रोड्यूस कर रही हूँ, पंपोर की 20 महिलाएं मिलकर सैफरन ब्रांड नाम से हैंड वॉश बना रही हूँ। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण मेरे ध्यान में हैं। अनंतनाग की रहने वाली जबीना हो या कठुआ की गीता देवी हो, उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व निर्मित किया है और जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो, सभी क्षेत्रों में आज तरक्की के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसकी ड्राइविंग फोर्स आज महिला उद्यमी बन गई है। और मैं मानता हूं जिस बेहतरीन तरीके से और तीव्र गति से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जम्मू कश्मीर में संचालन हो रहा है, आज पूरे भारत में एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। सभी 6 लाख माताएं बहनें आत्मनिर्भर नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। गाँव की समृद्धि तथा संपन्नता की ध्वजवाहक भी हैं। जिस प्रकार हमारे संविधान ने बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए हैं, उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संविधान के मूल तत्व को अमली जामा पहनाने का काम हो रहा है। पिछले 2.5-3 सालों की उपलब्धियों को मैं देखूं तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। जम्मू तथा श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर
अवसर नाम से शॉप शुरू की गई, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री होती है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत चंद समय में, कम समय में, दोनों एयरपोर्ट पर केसीएल पॉइंट ने 75 लाख रुपए से ज़्यादा की बिक्री की है। सभी बहनों को वित्तीय समावेशन अभियान के तहत बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ा गया है। डीजी पे सखी द्वारा दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। पोटेंशियल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स की पहचान कर उन्हें बिजनेस स्केल को नई ऊंचाई देने के लिए साथ तथा हौसला कार्यक्रम की शुरुआत इन लोगों ने की है। हर पंचायत से कम 2 एंटरप्रेन्योर बच्चियां बनी। बिना किसी गारंटी के बैंक से क्रेडिट उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयत्न हुआ है। इस कदम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के इकोसिस्टम को और सशक्त बनाया। मुझे याद है बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 का अभियान जब जन अभियान चला था, तो एक लक्ष्य हमने रखा था कि हर पंचायत से कम 15 नौजवानों को चिन्हित करेंगे, जिन्हें स्वरोजगार प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 20 नौजवान चिन्हित करेंगे जिन्हें स्किलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे ही शहरी वार्डों में भी 15 और 20 का चयन हुआ। एक दिन अभी हाल ही में 25 जनवरी को हमने कार्यक्रम किया था। 75,000 नौजवानों को जो उद्यमी बन गए, उनको पैसा देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। उस दिन मैंने एक बात कही थी, उन 75,000 नौजवानों में केवल 16% बच्चियां थी। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं थी। मुझे लगता है कि 75,000 में कम से कम 37,500 बच्चियां रहें, यही स्थिति हमें पैदा करनी होगी। पिछले वर्ष 17 नवंबर को जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन तथा मीसो ई कॉमर्स के MOU से जम्मू कश्मीर के उत्पादों को देश तथा विदेश में पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा सराहनीय प्रयास किया गया था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र के पोटेंशियल को ई कॉमर्स का मजबूत प्लेटफॉर्म भी प्रदान करेगा। पहले चरण में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा निर्मित 61 प्रोडक्ट्स चिन्हित किए गए, अप्रूव किए गए, जो हैंडीक्राफ्ट, होम डेकर, फैशन जैसी अलग अलग कैटेगरी में हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टूल जैसे GI टैग के द्वारा जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर एवं हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को भी वैश्विक मार्केट प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। अभी तक जम्मू कश्मीर के 9 क्राफ्ट्स को GI टैग मिल चुका है। मुझे विश्वास है कि संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जरूर इसका फायदा मिलेगा। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे, वह किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति से मापते हैं। उनके मूल मंत्र को आत्मसात करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हर क्षेत्र में महिला वर्कफोर्स को प्रमोट करने की कोशिश की है। मैं एक बात और यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर देश का दूसरा राज्य है या UT है जिसने महिला उद्यमियों के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट के निर्माण करने का फैसला किया है। हमने पिछले वर्ष ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बिजनेस को नई ऊंचाई देने के लिए महिला उद्यमियों को आवश्यक ट्रेनिंग, मार्केट लिंकेज तथा आवश्यक आर्थिक सहायता पर काम शुरू किया था। आज जम्मू कश्मीर में अनेक ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को व्यापक बनाया है, उसका विस्तार किया है। उम्मीद अभियान के माध्यम से ग्रामीण इलाकों की बहनों की क्षमता, उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग प्रदान करके उन्हें इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के अभियान से भी जोड़ने की कोशिश हुई है। महिलाओं द्वारा संचालित फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने की दिशा में भी काम हो रहा है। मैं मानता हूँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सफलता का प्रमुख दारोमदार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कंधों पर है और मुझे पूरा यकीन है कि सरस आजीविका मेले के जरिए देश के अन्य राज्यों के स्टॉल और आपसी अनुभव हमारे इस अभियान को
और मजबूती प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए कृषि सखी तथा पशु सखी जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस क्षेत्र में भी महिलाएं सशक्त हों, इसलिए इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, इसकी कोशिश हो रही। ओयो ग्रुप के साथ MOU साइन करके 75 उम्मीद ओयो होम स्टे प्रारंभ हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। सभी जिलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए रूरल हाट शुरू करने का एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास मनदीप कौर और इंदु छिप जी ने शुरू किया है, और रूरल लाइवलीहुड मिशन डिस्ट्रिक्ट वाइज पैकेजिंग यूनिट में भी मदद कर रहा है, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपने उत्पाद की अच्छी पैकेजिंग तथा ब्रांडिंग में सहायता मिल सके। मैं एक और बात यहाँ साझा करना चाहूँगा। महिला इंटरप्रेन्योर्स के तमाम अभियानों में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग अभियान भी शुरू हो रहा है। मुझे विश्वास है इस तरह के प्रोजेक्ट ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में सामाजिक आर्थिक विकास की मशाल हमारी बहनों, हमारी बेटियों के हाथ में होगी। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तथा गाँव में रहने वाली महिलाओं तक किसी न किसी रूप में बैंकिंग फैसिलिटी जरूर पहुँचे। पिछले वर्ष माइक्रो ATM कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके द्वारा 2000 माइक्रो ATM दूर दराज के गाँव में महिलाओं के जरिए महिलाओं के लिए बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहे हैं। बिना किसी परेशानी के बैंक की तमाम सर्विसेज को उनके दरवाजे पर पहुंचाया जा रहा है। बैंकिंग सुविधाओं की होम डिलीवरी का एक नया मॉडल प्रारंभ हुआ है। इससे न सिर्फ उनके दैनिक जीवन के कार्यों में सुगमता आई है, बल्कि उनके व्यवसाय तथा एक नया हॉरिजन उन्हें मिला है। प्रोफेशनल तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स का अन्य राज्यों में एक्सपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए ई-कैटलॉग भी शुरू किया गया है तथा ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट चैनल, सेल्स प्रमोशन के एलिमेंट पर फोकस करके हम यूटी की बहनों को सीधे देश और दुनिया के बाजार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं उम्मीद, साथ, हौसला, तेजस्वनी जैसे कार्यक्रमों की मदद से हम सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि नई बिजनेस संस्कृति भी विकसित करना चाहते हैं, जिसके केंद्र में हमारी बहनें, हमारी बच्चियां होंगे। हमें बड़ी संख्या में महिलाओं को कौशलपूर्ण या हुनरमंद बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। 7 कार्यक्रम के अंतर्गत उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 5000 महिलाओं को इंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी गई थी। उनमें से 100 वीमन इंटरप्रेन्योर्स को मेंटरिंग और आवश्यक हैंड होल्डिंग भी दी गई, ताकि वो अपने बिजनेस का स्केल बढ़ा सके। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए, ताकि ग्रामीण व्यवस्था में मौजूद सामर्थ्य की संभावना को साकार किया जा सके। मैं मानता हूँ कि हम सभी का प्राथमिक दायित्व है लीडरशिप रोल में महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी मिले। इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। बापू कहा करते थे, जब एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। मैं मानता हूँ कि जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरे समाज को सशक्त और मजबूत बनाती है। सरस आजीविका मेला इस अभियान में सहभागी बनकर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि 11 दिवसीय मेला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की माताओं बहनों को राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने, आवश्यक परिवर्तन करने तथा मार्केटिंग स्किल का भी अवसर प्रदान करेगा तथा रूरल मार्केट में हावी मिडलमैन की व्यवस्था समाप्त करके प्रोड्यूसर बायर के स्थायी संबंध की दिशा में ये मेला मील का पत्थर साबित होगा। मैं अन्य राज्यों से आई इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी अनेक बहनों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम रिसेप्शन पर मेरी मुलाकात हुई थी।
वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। मैं उनके त्याग, श्रम और साहस को नमन करता हूँ। अंत में एक छोटा सुझाव देकर के, लखपति बहनों की चर्चा हुई, कई हमारी बहनें लखपति हुई। एक अनुरोध मेरा होगा, क्या कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में 2 ब्लॉक हम लखपति बहनों का बना सकते हैं? क्या 2 ब्लॉक हम चिन्हित कर सकते हैं जिसके हर पंचायत की हर बहन हमारी लखपति हो जाए? अगर ये लक्ष्य करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे। मैं फिर से पूरे पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अपने सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।